प्यारे बच्चों, ये संस्कृत कक्षा 6 पाठ 6 समुद्र तटः का प्रश्न उत्तर देखने जा रहे हैं हम। लेकिन प्रश्न उत्तर को देखने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताना चाहता हूं। वो क्या है, पहले वो दिए देख लीजिए। आपने फर्स्ट लेसन में पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा, सेकंड लेसन में स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ा और नपुंसक लिंग में के बारे में पढ़ा आपने तीसरे लेसन में। ठीक है, तो जो पुल्लिंग शब्द होते हैं यानी मेल जेंडर के अंतर्गत जो शब्द आते हैं उन शब्दों का रूप चलता है बालक की तरह या राम की तरह। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति में बालकः बालकौ बालकाः और द्वितीय में बालकम बालकौ बालकान ऐसा रूप चलता है। ठीक, लेकिन ये जो हमारा लेसन है समुद्र तट है, यहाँ पे हमें तृतीय और चतुर्थी के शब्दों का बहुत ही ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिख रखा है बालक शब्द का रूप। जैसे देखिए, तृतीया में क्या है, एक वचन में बालकेन, द्विवचन में बालकाभ्याम और बहुवचन में बालकय। चतुर्थी में क्या है, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। इसके साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं बच्चों कि बालकेन का मतलब होता है बालक के द्वारा। ठीक है, बालकाभ्याम मतलब दो बालकों के द्वारा और बालकय का मतलब दो से ज्यादा बालकों के द्वारा। ठीक, बालकाय का मतलब होता है बालक के लिए या बच्चे के लिए, बालकाभ्याम दो बालकों के लिए या दो बच्चों के लिए, और बालकेभ्यः का मतलब दो से ज्यादा बालकों के लिए या दो से ज्यादा बच्चों के लिए। ठीक है, बालकों के लिए ही ज्यादा उचित रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उच्चारणम कुरुत, यानी नीचे दिए गए शब्दों का हमें उच्चारण करना है। तो तरंगैः मत्स्यजीविनः, विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः, त्रिश्रीषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। ये शब्द हैं, हमने इनका उच्चारण कर लिया। उच्चारण करने से ये फायदा होता है कि हमें शब्दों को बोलना आ जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ब्लैक इंक से आपके क्वेश्चन लिखे हैं और रेड इंक से आपके आंसर लिखे हैं, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क जनाः काभि जल विहारम कुर्वन्ति, लोग किसके द्वारा जल विहार करते हैं? उत्तर है जनाः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, लोग नौका के द्वारा यानी नावों के द्वारा जल विहार करते हैं। ठीक, ख भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन है या? तो उत्तर होगा भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः मेरिना तटः अस्ति, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट क्या है, कौन सा है? मेरिना तट, जो कहां है? चेन्नई नगर में। ठीक है, ग जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, लोग कहां पर अपनी इच्छा अनुसार घूमते हैं? तो उत्तर है जनाः जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति, लोग जुहू तट पर जो मुंबई में है उस पर अपनी इच्छा अनुसार घूमते हैं। ठीक, आगे है बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति, बालक यानी बच्चे बालू के द्वारा क्या बनाते हैं? तो उत्तर है बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बालक यानी बच्चे बालू के द्वारा यानी रेत के द्वारा बालू के घर का निर्माण करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कोचित तटः केभ्यः ज्ञायते, कोचित तट को किस लिए जाना जाता है? उत्तर है कोचित तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोची तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि नीचे जो बॉक्स दिया गया है, मंजुषा दी गई है, उसमें कुछ पद दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का प्रयोग करके आपको नीचे दिए गए इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो पहले देख लीजिए क्या क्या है आपके पास। बंगोपसागर है,
प्रायद्वीपः, पर्यटनाय, क्रीड़ा, संगमः, ये आपको शब्द दिए गए हैं। क है कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगमः भवति। यहां हम संगम शब्द को लिख देंगे, यानी कि कन्याकुमारी तट पर सभी सागरों का, समुद्रों का मिलन होता है, संगम होता है, वहां वे मिलते हैं। ठीक। ख भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। आपने देखा होगा, हमने अपने टेक्स्ट बुक के सेकेंड पेज पे जो पढ़ा था कि भारत देश तीनों दिशाओं में समुद्र से घिरा है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं। ग जनाः समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति। लोग घूमने के लिए समुद्र तट पर आते हैं, तो यहां हमने पर्यटनाय लिखा। घ बालेभ्यः क्रीड़ा रोचते। बालकों के लिए यानी बच्चों के लिए खेल अच्छा लगता है, यानी बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, वहां हमने क्रीड़ा लिखा। अंग भारतस्य पूर्व दिशायाम बंगोपसागरः अस्ति। भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी या वे ऑफ बंगाल है, तो हमने वहां बंगोपसागर लिख लिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यथा योग्यम योजयत, उचित को मिलाइए। ठीक है। समुद्र तटः पर्यटनाय, घूमने के लिए, क्रीडनकम खेलनाय, खिलौना खेलने के लिए, दुग्धम पोषणाय, दूध पोषण के लिए है, और दीपकः प्रकाशाय, दीपक प्रकाश देता है, विद्या ज्ञानाय, और विद्या ज्ञान के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। मैंने ऊपर कहा था कि तृतीया और चतुर्थी दोनों विभक्तियों के शब्दों को देख लेना है बालकों, तो अब देखो उसका यहां पे प्रयोग होगा। हमें उसी का प्रयोग करके वाक्य को फुल करना है, फिल करना है। यथा व्योमः मित्रेण सह गच्छति। अब ब्रैकेट में मित्र शब्द है और उसमें तृतीया का एक वचन लगाएंगे तो हो जाएगा मित्रेण। तो उसी तरीके से देखते हैं क बालकाः सह पठन्ति। बच्चे साथ में पढ़ते हैं और ब्रैकेट में है बालिका, तो उसको हम बहुवचन में लिख देंगे, तो बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति, ऐसा होगा। ख है तडागः विभाति। तालाब में सुंदर लग रहा है। क्या सुंदर लग रहा है? या तालाब सुंदर लग रहा है। तो भाई कैसे? ब्रैकेट में दिया है कमल, कमल मतलब लोटस, तो हमने वहां कमलयः लिख दिया। तालाब में कमल खिलते हैं इसलिए तालाब सुंदर लगता है, तो यहां पे हमने कमलयः लिख दिया। ग अहमपि खेलामि, मैं भी खेल रहा हूं। कैसे खेल रहा हूं? कंदुक, कंदुक मतलब बॉल होती है। ठीक है। तो उसमें हमने तृतीया लगा दिया कंदुकेन, तो हो गया अहमपि कंदुकेन खेलामि। नेक्स्ट है घ अश्वाः सह धावन्ति। घोड़े साथ में दौड़ रहे हैं। किसके साथ दौड़ रहे हैं भाई? तो ब्रैकेट में दिया है अश्व, तो वहां हम लिख देंगे अश्वैः। घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ रहे हैं। जो घोड़े होते हैं वो घोड़ों के साथ दौड़ते हैं, तो हमने वहां लिखा। अंग है मृगाः सह चरन्ति। मृग चर रहे हैं साथ में। किसके साथ चर रहे हैं? तो मृग मृगों के साथ में चर रहे हैं। ठीक है। यहां पे देखो बच्चों, यहां पे सह शब्द जब आता है, जब हम कोई काम किसी के साथ करते हैं, तो जिसके साथ करते हैं ना उसमें तृतीया विभक्ति लगा देते हैं। और वचन का क्या? तो वचन देखा जाता है, सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि हम एक के साथ कोई काम कर रहे हैं, दो के साथ कर रहे हैं, कि दो से ज्यादा के साथ कर रहे हैं। अगर एक के साथ करेंगे तो बालकेन, सपोज 2 बच्चों के साथ हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पे लिख देंगे बालकाभ्याम। और 2 से ज्यादा बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं सपोज, तो वहां लिख देंगे बालकैः। ठीक है। तो साथ के शब्द में, योग में हम तृतीया का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, इसमें डिफरेंट टाइप के सर्कल बने हैं और सबसे मिड में, सेंटर में रहीमः शब्द लिखा गया है। उसके बाद जो ब्लू कलर का सर्किल है उसमें वायुयानम, मित्रम, द्विचक्रिका और कलम और हस्त और नौका और चषक और तुलिका, ये सारे शब्द यहां पे दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन जो ये सर्कल है, ये वाला, इसमें देखो यह सह आपड़म, पत्रम, कंदुकम, जलविहारम, जलम, चित्रम, ये शब्द दिए गए हैं। और उससे सबसे लास्ट में
क्रियापद है यानी वर्ब है। जैसे देखो यहां रचयति, आगच्छत, क्रीडति, गच्छति, लिखति, क्षिपति, करोति, पिबति है। अब हमें करना क्या है, हमें ये जो सेकेंड वाला सर्कल दिया है ना, द्विचक्रिकया, कलम, हस्तम, नौका, चषक, तूलिका, वायुयान, इसी में तृतीया विभक्ति को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि अधोलिखितम दत्त चित्रम पश्यत, नीचे दिए गए चित्र को देखिए और उदाहरणानुसारेण कोष्ठक गतयः शब्दयः उचित वाक्यानि रचयत। उदाहरण के अनुसार आप उचित वाक्य की रचना कर दीजिए। तो देखिए पहला है यहाँ पे रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। यहाँ पे सबसे पहला ये है, देखो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो यहाँ पे रहीमः मित्र शब्द में तृतीया लगा दिया, मित्रेण सह क्रीडति एज इट इज रहेगा। अब हमने दूसरा लिखा है रहीमः द्विचक्रिका। अब द्विचक्रिका मतलब साइकिल, और इसमें अगर तृतीया लगाएंगे तो द्विचक्रिकया। तो रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, यहां पे हमने लिख दिया। नेक्स्ट है नंबर 3, रहीमः कलमेन पत्रम लिखति। मैंने कहा था ना साथ के योग में, जैसे हम जब किसी चीज की सहायता लेकर कोई काम करते हैं या किसी के साथ कोई काम करते हैं, दोनों शब्दों की जगह पर हमें, दोनों शब्दों के आने पर हमें तृतीया का प्रयोग करना पड़ता है। तो रहीम कलम से पत्र को लिख रहा है, ठीक है, या लिखता है। आगे नंबर 4, रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति। रहीम हाथ से गेंद को फेंक रहा है। नेक्स्ट, रहीमः नौकया जल विहारम करोति। रहीम नौका के द्वारा जल विहार कर रहा है। यहाँ पे नौका शब्द है, इसमें तृतीया लगाएंगे, नौकया हो जाएगा। नेक्स्ट है रहीमः चषकेन जलम पिबति। रहीम ग्लास के द्वारा जल को पी रहा है या ग्लास से जल पी रहा है, पानी पी रहा है। तो चषक में तृतीया लगाएंगे तो चषकेन हो जाएगा। नेक्स्ट है रहीमः तूलिका यानी कि तूलिकया चित्रम रचयति। रहीम तूलिका से यानी कि ब्रश से चित्र को बना रहा है, रचना कर रहा है। तो यहाँ पे तूलिकया लिख देंगे। आगे है रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत। रहीम वायुयान से कल आया था या कल आया। तो यहाँ वायुयान शब्द में तृतीया लगाएंगे, वायुयान हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखो शब्दों को लिख रखा है, सारे वाक्यों को। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, इन सभी को यहाँ पे हमने लिख रखा है। आप इनको पहले यहाँ देखकर समझ लो और इसको देखकर लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कोष्टकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ पे हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी सहायता से हम जब किसी को कोई चीज दे देते हैं ना, तो उसको उसमें चतुर्थी लगाते हैं, जिसको देते हैं उसमें चतुर्थी लगाते हैं। और हम जिस चीज के लिए कहीं जाते हैं उसमें भी चतुर्थी लगाते हैं। तो चतुर्थी का मतलब ही होता है के लिए, जैसे पढ़ने के लिए, खाने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, सोने के लिए, बोलने के लिए, हंसने के लिए, दौड़ने के लिए, रोने के लिए, गाने के लिए, लिखने के लिए, ये सारी चीजें। जैसे देखो धनिक, अब ब्रैकेट में यहां दिया है, ठीक है, इसमें से करेक्ट सेलेक्ट करना है। धनिकः निर्धनाय धनम ददाति। धनिक मतलब अमीर, गरीब के लिए यानी गरीब आदमी जो पूर पर्सन है उसके लिए धनम ददाति, धन देता है। ख, तो यहां हमने निर्धनाय लिखा। बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। ग, सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति। सज्जन लोग परोपकार के लिए ही जीवन जीते हैं। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति। प्रिंसिपल छात्रों के लिए पुरस्कार प्रदान करते हैं। अंग, शिक्षकाय नमः। देखो बालकों, आपने देखा होगा घर के बाहर और किसी व्हीकल पे लिखा हुआ कि ओम नमः शिवाय, श्री गुरुवे नमः, ऐसा। तो नमः शब्द का अर्थ होता है नमस्कार। जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो जिसको नमस्कार करते हैं उसमें चतुर्थी लगा देते हैं। तो यहाँ शिक्षक को नमस्कार कर रहा है ये कोई, तो यहाँ शिक्षकाय नमः। तो स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन आंसर यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक करो, लाइक करो और शेयर करो। ओके, थैंक यू।